हेलो स्टूडेंट, आज हम बीएससी की टॉपिक हो मैट्रिक्स की टॉपिक है लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स हो। तो वेक्टर्स क्या है? एन एन ऑर्डर ट्रिपल्स हो ऑफ नंबर्स हो एन ऑर्डर n tuple of numbers of number either real or complex is called n vectors. n vectors are n dimensional vector dimensional vector such as x x is equal to x1 x2 dash xn is called a n vectors in which x1 x2 dash xn are called element of vector. मान लो कि x इक्वल टू x1 x2 डैश xn है। यहाँ पर x1 x2 xn हमारे एलिमेंट ऑफ वेक्टर कहलाते हैं। तो जीरोज वेक्टर क्या है? जीरोज जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर्स such vectors in which all element are zero. Then it is called zero vector. That is x is equal to 0, 0, 0। इस प्रकार का जो वेक्टर है वो हमारा जीरो वेक्टर कहलाता है। जिसके सारे के सारे एलिमेंट हमारे जीरो हों, ऐसे वेक्टर को हम जीरो वेक्टर बोलते हैं और इसका ऑर्डर 3 है, यानी 3 डायमेंशंस का वेक्टर्स है। अलजेब्रा ऑफ वेक्टर क्या है? Algebra of vector of a vector। तो फर्स्ट पॉइंट जैसे इक्वालिटी ऑफ वेक्टर, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर क्या है कि दो वेक्टर्स हमारे इक्वल कहलाएंगे इफ मान लो कि x इज इक्वल टू हमारा वेक्टर है x1 x2 x3 डैश xk और एक y वेक्टर है y1 y2 y3 डैश yk। क्या रखा है? ये दोनों ही वेक्टर x इज इक्वल टू y
x इज इक्वल टू वाई हमारे तब कहलाते हैं अगर इसके प्रत्येक एलिमेंट के अलग अलग बराबर है। इफो x1 बराबर y1, x2 बराबर y2, x3 बराबर y3 एंड डैश x के बराबर y के। अगर x का एलिमेंट y के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के अगर इक्वल है देन दिस वेक्टर इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर। इसी को हम इक्वालिटी ऑफ वेक्टर कहते हैं। अगली कंडीशन है एडिशन ऑफ वेक्टर। अगर हम वेक्टर को एडिशन करें, दूसरा है एडिशन ऑफ ए वेक्टर। एडिशन ऑफ ए वेक्टर अगर हम एडिशन करते हैं, मान लो कि x और y दो हमारे वेक्टर्स हैं, इनको हम एडिशन करना है। सपोज किया x के एलिमेंट x1 x2 x3 हैं और y के एलिमेंट हमारे y1 y2 y3 हैं। देन x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 डैश x के प्लस y के। ये प्रॉपर्टी हमारी एडिशन ऑफ वेक्टर कहलाती है कि x के करस्पॉन्डिंग x के वेक्टर हैं उसी के करस्पॉन्डिंग y के वेक्टर के साथ हम जोड़ दें तो हमारी x प्लस y यानी एडिशन प्रॉपर्टी कहलाती है। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, तीसरे प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। मान लो स्केलर हमारा लैम्डा है, इससे हमने मल्टीप्लाई किया है तो x इंटू लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा x1 x2 डैश x3। इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा x1 लैम्डा x2 लैम्डा x3। इस प्रॉपर्टी को हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर कहते हैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ ए वेक्टर। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ ए वेक्टर, तो लेटो x इज इक्वल टू x1 x2 डैश xn। तो एडिटिव इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू माइनस x1 माइनस x2 डैश माइनस xn। अगर इसको हम करेंगे तो x प्लस हो माइनस x हो यानी x प्लस माइनस x हो यानी x माइनस x इज इक्वल टू 0 यानी दोनों के एलिमेंट हमारे 0,0 हो जाएंगे। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ ए वेक्टर। तो द डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स हो, तो डिफरेंस ऑफ वेक्टर क्या है? डिफरेंस ऑफ ए वेक्टर। तो डिफरेंस ऑफ वेक्टर सपोज करें x इज इक्वल टू हमारा x1 x2 डैश x है और y इज इक्वल टू y1 y2 डैश y देन x माइनस y यानी डिफरेंस ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा x1 माइनस y1 x2 माइनस y2 डैश xk माइनस yk। दिस इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ ए वेक्टर। ये सारी प्रॉपर्टी हमारी वेक्टर्स की हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन
ऑफ वेक्टर। लीनियर कॉम्बिनेशन वेक्टर है कि इफ x इज इक्वल टू x1 x2 x3 डैट डैश xn, ये एलिमेंट ऑफ ए वेक्टर, एंड अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n be a real number, then x into alpha equal to x1 alpha 1 x2 alpha 2 plus x3 alpha 3 dash dash xn alpha n. दिस इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। ये हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर कहलाता है, इन विच लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर x1 x2 एंड xn शुड बी टेकन एज एनी स्केलर क्वांटिटी, जहाँ पर रियल नंबर या स्केलर क्वांटिटी हमारी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। तो इस प्रकार का जो एक्सप्रेशन होता है, इस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। अब हम इस लीनियर कॉम्बिनेशन पर या हम इस वेक्टर पर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन किस प्रकार से जो है हो सकते हैं। ये तो इसकी टॉपिक थी। क्वेश्चन है जैसे इफ x इज इक्वल टू फिर जैसे निम्न हमने बताया कि x1 इक्वल टू सपोज दिया हुआ है -3 2 4, x2 दिया 1 -1 4 एंड x3 बराबर 1 7 6 हो, देन कंप्यूट 2x1 प्लस 5x2 माइनस x3। इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो हम लगाएंगे इस पे कि इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2, स्केलर हो गया हमारा, x हो गया x1 माइनस 3 2 4 प्लस इसका हो जाएगा x2 यानी 5 हमने किया, x2 की वैल्यू लगाई 1 माइनस 1 4 प्लस x3 में कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो x3 की वैल्यू लगाई हमने 1 7 6। अब हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 4 8, इसके अंदर करेंगे किया जाएगा 5 -5 20, इसके ये यही हमारा रहेगा 1 7 6। तो देखेंगे तो -6 प्लस 5 और प्लस 1 करेंगे 4 -5 और प्लस 7 करेंगे 8 प्लस 20 और प्लस 6। ये हो जाएगा 5 और 1 6 और 6 माइनस का 0 हो जाएगा, हो जाएगा 7 और 4 11 में से 5 निकल गए, तो ये हो जाएगा हमारा 11 में से 5 निकले 6, ये हो जाएगा 8 20 28 28 और 6 34। तो ये हमारा जो है आ जाएगा इसका कॉम्बिनेशन होकर के -3 और 1 5 देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द वेक्टर m31
इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ E1, E1 की वैल्यू दी 3 2 1 और एंड E2 की वैल्यू दी है 2 1 0, ये वैल्यू हमारी दी है। तो सपोज के लेट अल्फा 1 अल्फा 2 बी टू स्केलर इन आर सच दैट इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जो है M3, 1 इक्वल टू अल्फा 1 E1 प्लस अल्फा 2 E2। अब हमने E1 और E2 की वैल्यू पुट की, अल्फा 1 E1 की वैल्यू ये 3 2 1 और E2 की वैल्यू 2 1 0। अल्फा 1 का इसके अंदर मल्टीप्लाई, अल्फा 2 का इसके अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3 अल्फा 1 और कामा 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 1, इसका किया हमने 2 अल्फा 2 कामा अल्फा 2 कामा 0। अब 3 अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2, 3 अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2, ये हो गया 2 अल्फा 1 और अल्फा 2, 2 अल्फा 1 अल्फा 2, इसको हमने जोड़ा अल्फा 1 प्लस 0। अब हमने इससे कंपेयर किया तो 3 अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 इक्वल टू किसके बराबर है, m के समीकरण इक्वेशन 1 फर्स्ट। तो फिर 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बराबर किसके, 3 के। फिर अल्फा 1 इक्वल टू किसके बराबर, 1 के। तो अल्फा 1 की वैल्यू हमें मालूम हो गई समीकरण 3 से। अल्फा 2 की वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वेशन नंबर 2 में लगा देंगे, 1 में, इस पे 2 में हमने लगा दिया। तो अल्फा 1 के स्थान पर हमने ये लगाया तो अल्फा 2 हो जाएगा, अल्फा 2 3 माइनस 2, तो अल्फा 2 की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, यानी अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों हमारे 1 के बराबर हो गए। अब अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लगा दें तो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 यानी 3 प्लस 2 बराबर 5, तो m का मान हमारा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m वेक्टर ये लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे, यानी m की वैल्यू 5 होने पर ये वेक्टर हमारा एक लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस क्या होते हैं, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस अल्फा 3 x3 डेट डैश अल्फा एन xn इक्वल टू 0। अगर इस प्रकार का कोई लीनियर कॉम्बिनेशन हमारा दिया है तो इसमें दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन ये है कि ए सिंगलटन सेट ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ ए नॉन जीरो वेक्टर, अगर इस पे हमारे नॉन जीरो वेक्टर्स आते हैं देन इट इज ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। दूसरी कंडीशन होती है कि इफ सिंगलटन सेट कंसिस्टिंग ऑफ ए जीरो वेक्टर, अगर इसमें जीरो वेक्टर्स आ जाते हैं, हमारे सारे मान जीरो होते हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 के, तो ऐसा वेक्टर हमारा डिपेंडेंट कहलाता है। ठीक, इसी से हम दूसरे तरीके से भी डिटर्मिनेंट भी बना करके निकाल सकते हैं। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी जीरो है तो ऐसे वेक्टर को हम डिपेंडेंट वेक्टर कहेंगे, और अगर इज नॉट इक्वल टू जीरो तो ऐसा वेक्टर इंडिपेंडेंस कहलाता है। ये हम दूसरा मेथड बता रहे हैं डिटर्मिनेंट से, और इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन से देखेंगे। अल्फा 1 अल्फा 3 की वैल्यू निकालेंगे, अगर सभी जीरो आती हैं तो डिपेंडेंट है और सभी जीरो नहीं आती तो इंडिपेंडेंट होता है। अगर हम डिटर्मिनेंट से हल करते हैं, अगर डिटर्मिनेंट का मान जीरो होता है तो डिपेंडेंट वेक्टर कहलाता है, और अगर जीरो नहीं होता है तो इंडिपेंडेंट वेक्टर कहलाता है। अब हम एक क्वेश्चन इस पे देखेंगे। देखिए डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सो दैट द सेट ऑफ वेक्टर्स ऑफ x1 इक्वल टू 1 0 0, x2 इक्वल टू 0 1 0 एंड x3 इक्वल टू 0 0 1 कह रहा है इज लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो मान लिया कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 भी यानी 3 स्केलर्स हो, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 को हमने 3 स्केलर मान लिया। अब लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस अल्फा 3 x3 इक्वल टू 0। हमने x1 x2 x3 की वैल्यू पुट कर दी और इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो अल्फा 1 0 0 है, 0 अल्फा 2 0
प्लस 0 0 अल्फा 3 इक्वल टू 0 कामा 0 कामा 0। अब इसकी वैल्यू हमने कंपेयर की तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इक्वल टू 0 कामा 0 यानी अल्फा 1 इक्वल टू 0 अल्फा 2 इक्वल टू 0 अल्फा 3 इक्वल टू 0, यानी ये हमारा सारी वैल्यू अल्फा की 0 0 आती हैं, इसलिए ये हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर इसको हम दूसरे तरीके डिटर्मिनेंट से देखते हैं तो डिटर्मिनेंट हमने इसका बनाया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 1 0 बाकी ये 0 0 जाएंगे, यानी ये भी टोटल 0 जाएगा। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी हमारी 0 आती है। तो जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो ऐसा वेक्टर हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाता है। तो इसी प्रकार से हम लीनियर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंस की पहचान कर सकते हैं। अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं और उसका डिटर्मिनेंट 0 आता है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, और अगर 0 नहीं आता है तो लीनियरली डिपेंडेंट कहलाता है। या हम लीनियर कॉम्बिनेशन से भी हल कर सकते हैं। अल्फा 1 अल्फा वो वैल्यू अगर नॉन जीरो एलिमेंट प्राप्त होते हैं तो वो हमारा लीनियरली डिपेंडेंट होगा, और अगर 0 प्राप्त होते हैं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट।